हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं बच्चों। देखिए बच्चों, लगातार पिछले कई दिनों से हम राजस्थान का इतिहास जो है पढ़ते आ रहे हैं बच्चों। और राजस्थान के इतिहास में हम 1857 की क्रांति क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? 1857 की क्रांति को पढ़ते आ रहे हैं बच्चों। 1857 की क्रांति को जो है बच्चों हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं पिछली कई क्लासों से। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए, उसी श्रेणी को बच्चों आगे बढ़ाते हुए आज भी हम 1857 की क्रांति का जो आखिरी पार्ट है या हम कहें जो आखिरी पड़ाव है उसकी ओर अग्रसर होते हुए चलते हैं बच्चों। जैसे कि मैं हमेशा जब भी क्लास शुरू करता हूं तो एक बार आपको रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूं कि अब तक हमने क्या पढ़ा है बच्चों। तो एक बार आपको रिवीजन करवाऊं मैं बच्चों। देखिए 1857 की जो क्रांति हमने पढ़ी है, सबसे पहली बात इसमें पूछता क्या है बच्चों? कल भी मैंने आपको रिवीजन करवाया, पूछेगा भारत में क्रांति कब हुई। भारत में क्रांति कब हुई बच्चों? 10 मई को। कब हुई बच्चों? 10 मई को। कहाँ से हुई बच्चों? तो आपके जो मेरठ छावनी थी, मेरठ से हुई बच्चों। ये आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पर यदि हम देखें तो वह पूछता है राजस्थान में क्रांति। तो राजस्थान में बच्चों जो क्रांति थी वो कब हुई? 28 मई को हुई बच्चों। 28 मई, ये सभी 1857 है, एना सन इसमें लास्ट में। मैं आपको डेट थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ। कब हुई बच्चों? 28 मई को हुई। कहाँ से हुई बच्चों? नसीराबाद से हुई। कहाँ से हुई बच्चों? नसीराबाद से हुई। नसीराबाद जो छावनी थी हमारी, वहाँ से हुई। इसके बाद इसी में यदि हम और बात करें थोड़ा सा और बच्चों, तो जो नसीराबाद छावनी थी यहाँ पर किसने की क्रांति? तो किसने की बच्चों? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने बच्चों यहाँ क्या की? क्रांति की जो है बिगुल बजाया, या हम कहें क्रांति की शुरुआत की। कहाँ पे की बच्चों? नसीराबाद में। चलिए ये हमने देख लिया, अच्छी बात है। उसके बाद हम आ जाते हैं अगली छावनी पर, जो हमारे राजस्थान की छावनी थी बच्चों। कौन सी छावनी थी बच्चों? नीमच। कौन सी थी बच्चों? नीमच। हम जब नीमच की बात करें बच्चों तो नीमच में अपने यहाँ 3 जून, कब बच्चों? 3 जून को क्रांति हुई। 3 जून को बच्चों क्या हुई? नीमच में क्रांति हुई। 3 जून को यहाँ क्रांति हुई। और उसके अलावा यदि हम यहाँ बात करें नीमच की ही, तो मुख्य रूप से मोहम्मद अली बेग, क्या नाम बच्चों? मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में यहाँ क्रांति की गई। वहीं हमने आगे बात की बच्चों नीमच के अलावा देवली जो आपका टोंक वाला हिस्सा है, टोंक में पड़ता है बच्चों देवली। यहाँ क्रांति हुई बच्चों 5 जून। कब हुई बच्चों? 5 जून को। और देवली जो टोंक है बच्चों, यहाँ क्रांति किसने की? आपके मीर आलम खां साहब थे। कौन थे बच्चों? मीर आलम खां साहब। देखिए बच्चों, मैं आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी ये एक आदत नहीं है कि कुछ भी आया और आपको पढ़ा के निकल गए। देखिए मेरी आदत है कि आपको यहाँ की यहाँ याद होना चाहिए। जब लगातार 3 क्लासों से 4 क्लासों से ये जो चार्ट है आपके दिमाग में घूम रहा है, ये जो डेट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट्स हैं, वो आपके दिमाग में घूम रही हैं, तो मुझे आशा और उम्मीद है बच्चों कि आपको ये जरूर याद हो रहा होगा। चलिए आगे, जो देवली टॉक के बाद हमने शुरुआत की थी बच्चों, कहाँ से शुरुआत की थी? अपने ये जो एरनपुरा छावनी है बच्चों, एरनपुरा में क्रांति हमने देखी थी। एरनपुरा में बच्चों जो क्रांति देखी थी हमने, ये कब हुई बच्चों? 21 अगस्त को। कब हुई बच्चों? 21 अगस्त को बच्चों ये जो क्रांति होती है एरनपुरा में, ये मूल रूप से यदि हम देखें तो इसमें मोती खां का नाम जो है चर्चित रहता है बच्चों। मोती खां के साथ सूबेदार साहब का भी इसमें नाम चर्चित रहता है। उसके अलावा हम देखें तिलक राम जी का भी नाम इसमें बच्चों क्या चर्चित रहता है। लेकिन ये जो तीनों व्यक्तित्व थे वो एक तरफ हो जाते हैं इस क्रांति से, और एक बड़ा नाम इसमें सामने निकल के आता है जिसका नाम है बच्चों ठाकुर खुशहाल सिंह। जिसका व्यक्तित्व कौन है? वो ठाकुर खुशहाल सिंह। मैंने आपको कल कहानी सुनाई बच्चों, इसलिए इस क्रांति में इस जो चैप्टर है बच्चों, इसमें ज़्यादा समय लग गया, क्योंकि देखिए मैं आपको कहानियों के माध्यम से इतिहास को पढ़ाने का जो है प्रयास कर रहा हूँ बच्चों। डायरेक्ट मैं डेट्स भी पढ़ा सकता हूँ आपको, और डायरेक्ट जो फैक्ट है वो भी बता सकता हूँ, लेकिन जो एक कहानी के माध्यम से थीम और जो स्टोरी हमारे माइंड में बच्चों सेट होती है वह शायद हमें याद हो जाती है पूर्ण रूप से। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है याद हो चीज़ें।
तो इसलिए बच्चों ठाकुर खुशहाल सिंह का व्यक्तित्व इस क्रांति से मूल रूप से जुड़ चुके थे एरनपुरा में। एरनपुरा में क्रांति का बिगुल तो साथियों मोती खाने और सूबेदार और तिलक राम जो थे उन तीनों ने मिलकर जो है शुरुआत की थी, लेकिन बाद में ठाकुर खुशहाल सिंह जी जुड़ जाते हैं। और मैंने आपको कल रीज़न बताया बच्चों क्यों जुड़ जाते हैं, क्योंकि ठाकुर खुशहाल सिंह जी अपने शासक जोधपुर के जो शासक थे तख्त सिंह, उनके विरोध में एक कदम उठाते हैं। बिथौड़ा जो ठिकाना था वहाँ पे कांजी की क्या है बच्चों जाकर ये हत्या कर देते हैं, जिससे तख्त सिंह नाराज हो जाते हैं और तख्त सिंह इन पर आक्रमण करने की जो है चेष्टा करते हैं। ठाकुर खुशहाल सिंह सुगाली माता के मंदिर में जो है हवन पूजन कर रहे थे कि माता जी मुझे बचा लेंगी। इतने में ये देखते हैं कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगते हुए बच्चों इनकी तरफ अग्रसर होते हुए सैनिक आ रहे थे, क्रांतिकारी आ रहे थे। ये उनको रोकते हैं और इनको एक सहारा मिल जाता है बच्चों कि ये सैनिक अगर मेरे साथ हो जाएं तो मैं शायद तख्त सिंह को हरा सकूं। और जब इनको ये सहारा मिल जाता है बच्चों ठाकुर खुशहाल सिंह को, तो ये उन सैनिकों को समझाते हैं कि हमें ना कि दिल्ली जाने से बेहतर है कि हमें किसके खिलाफ लड़ना चाहिए, हमारे जो शासक हैं तख्त सिंह उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। जब वो सभी सैनिक जो थे इनके साथ आ जाते हैं, पूरे क्रांतिकारी इनके साथ जुड़ जाते हैं, तो ये क्रांतिकारी के बच्चों एक नेता या नेतृत्वकर्ता के रूप में निखर के सामने आते हैं। वहीं हम देखते हैं बच्चों बिथौड़ा का युद्ध। बिथौड़ा का युद्ध बच्चों 8 सितंबर 1857 को बिथौड़ा का युद्ध होता है बच्चों। कौन कौन होते हैं बच्चों? ठाकुर खुशहाल सिंह की सेना या हम कहें क्रांतिकारी ठाकुर खुशहाल सिंह के साथ। दो युद्ध हमने देखे कल, एक युद्ध के परिणाम हमने नहीं देखे बच्चों, लेकिन बिथौड़ा हमने पूरा पढ़ लिया था। तो एक बार मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवाने का बच्चों प्रयास कर रहा हूँ। बिथौड़ा का युद्ध ज़्यादा समय न लेते हुए सिर्फ रिवाइज करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए कब हुआ बच्चों? 8 सितंबर। कब हुआ? 8 सितंबर 1857। किस किस के मध्य हुआ बच्चों? एक तरफ थे अपने ठाकुर खुशहाल सिंह, ठाकुर खुशहाल सिंह मैंने शॉर्ट में लिखा है बच्चों, बस सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं मैं आपको। वर्सेस ठाकुर खुशहाल सिंह वर्सेस कौन थे बच्चों? साथ में ओनार सिंह, जो किसके सेनापति थे? ओनार सिंह अपने जोधपुर के तख्त सिंह के सेनापति थे। और ओनार सिंह एक अंग्रेज अधिकारी को साथ में लेके आए थे जिसका नाम था बच्चों हीथकोट। क्या नाम था बच्चों? हीथकोट। ये जो ठाकुर खुशहाल सिंह है इस युद्ध में जीत जाते हैं और ओनार सिंह की क्या हो जाती है बच्चों? ओनार सिंह की मृत्यु हो जाती है। ओनार सिंह की मृत्यु और हीथकोट भाग खड़े होते हैं। ये आपके हीथकोट जो अंग्रेज साथी थे इनके, वो भाग गए। ये आपको बच्चों मैंने कल मोटा मोटा जो है अपने बिथौड़ा का युद्ध बताया था। बिथौड़ा का युद्ध जब हुआ बच्चों तो हीथकोट जो थे अधिकारी, हीथकोट जो अधिकारी थे बच्चों, ये अपने अजमेर भाग जाते हैं। कहाँ भागते हैं बच्चों? अजमेर। और अजमेर में कौन था बच्चों? अपने पैट्रिक लॉरेंस साहब थे, एजीजी साहब। जो एजीजी साहब हैं उनको ये पूरी दास्तां सुनाते हैं, पूरी वाक्यांश सुनाते हैं कि एक जो ठाकुर खुशहाल सिंह हैं उसने राजा के सेनापति को तो मारा ही मारा, साथ में मुझे भी मार मार के भगाया है। तो पैट्रिक लॉरेंस साहब सेना लेकर आते हैं अजमेर से और वो फोन मिलाते हैं किसको बच्चों? मैक मौसन को। और मैक मौसन से बोलते हैं कि आप भी। मैक मौसन कौन है बच्चों? मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, मतलब जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट। आप कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको ये पॉलिटिकल एजेंट भी इसलिए पहले ही लिखाए थे ताकि आप कंफ्यूज ना रहे। तो जो मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट हैं बच्चों कौन है? मैक मौसन या मॉक मैसन बोलते हैं इनको। तो उनको फोन मिलाते हैं पैट्रिक जॉर्ज लॉरेंस और कहते हैं एजीजी साहब के मैं सेना लेकर आया हूँ, ठाकुर खुशहाल सिंह को अपन युद्ध में हराएंगे। मैक मौसन साहब मना कर देते हैं कि मैं उस व्यक्ति से नहीं लड़ूंगा, क्योंकि ठाकुर खुशहाल सिंह की प्रति ये अफवाह उड़ चुकी थी बच्चों कि ये सुगाली माता के विशेष भक्त हैं और जो सुगाली माता हैं इन पर उनका विशेष आशीर्वाद है, इसीलिए इनके सामने कोई भी युद्ध में नहीं टिक पाता है। ये अफवाह उड़ रही थी। तो मैक मौसन मना कर देते हैं कि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन एजीजी को आता देख मैक मौसन कुछ नहीं कर पाते और युद्ध में उनको जाना पड़ता है। इस युद्ध में जो आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, चीलावास का युद्ध, चीलावास पाली में पड़ता है बच्चों। तो आपने कल लिख लिया होगा तो अच्छी बात, और नहीं लिखा तो चलिए हम चीलावास के युद्ध से ही बच्चों हमारे चैप्टर को जो है शुरुआत देते हैं और शुरू करते हैं बच्चों। हेडिंग डालिए आप चीलावास का युद्ध। दूसरा पढ़ेंगे हम चीलावास का युद्ध। ठीक है बच्चों, चीलावास का युद्ध कब हुआ बच्चों? 10 दिन बाद हुआ, 18 सितंबर 1857। देखिए बच्चों, चीलावास का युद्ध 10 दिन बाद हुआ, 18 सितंबर 1857। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस युद्ध को
इस युद्ध को काला गोरा, इस युद्ध को काला गोरा का युद्ध कहते हैं। ये आपको बच्चों याद रखना है। इस युद्ध को क्या कहते हैं बच्चों? काला गोरा का युद्ध कहते हैं। देखिए काला गोरा का युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि काले हम भारतीय, जो हम भारतीय थे बच्चों वो काले थे, और गोरे कौन? सारे के सारे अंग्रेज जो आए थे वो गोरे थे। अंग्रेज कौन आ रहे थे बच्चों? इसमें AGG आ रहे थे, जो पूरे राजस्थान की रियासतों को संभाल रहे हैं, वो लड़ने आ रहे हैं ठाकुर खुशहाल सिंह से। तो इसलिए इसको बड़ा युद्ध इसलिए माना जाता है क्योंकि AGG स्वयं उतरे इस युद्ध में। क्यों उतरे? क्योंकि उन्हें ये मिथ्या जो थी, ये जो झूठ फैली हुई थी कि ठाकुर खुशहाल सिंह के पास सुगाली माता का विशेष आशीर्वाद है, इसको समाप्त करना था, इसलिए AGG स्वयं आए। तो इसमें हम देख सकते हैं किस किस के मध्य हुआ बच्चों ये। तो एक तरफ अपने ठाकुर साहब हैं, ठाकुर खुशहाल सिंह, एक तरफ कौन है बच्चों? ठाकुर खुशहाल सिंह है। वर्सेज हम देखें, इसमें वर्सेज हम देखें तो आपके जो पैट्रिक लॉरेंस, ये आपको याद रखना है मेन रूप से। मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, ये याद कर लेना आप। पैट्रिक लॉरेंस हमारे AGG थे, पैट्रिक लॉरेंस। साथ में कौन थे बच्चों? अब देखिए मैक मॉसन भी बोला जाता है, मॉक मैसन भी बोला जाता है, मैक मॉसन। और कौन थे बच्चों साथ में? जोधपुर जो थी उसकी सेना, यानी जोधपुर लीजियन, यहाँ पे लिखिए जोधपुर लीजियन। ये इस युद्ध में बच्चों जो है भागीदारी लेते हैं, हिस्सेदारी लेते हैं। कल हमने यहाँ तक जो है इस युद्ध को पढ़ लिया था। कल हमने यहाँ तक, मैंने आपको चार्ट के थ्रू या ग्राफ के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया था। मैंने कल आपको बताया था कि इस युद्ध में ठाकुर जो खुशहाल सिंह हैं वो मैक मॉसन की हत्या कर देते हैं। आप सोचकर देखिए एक बार कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्तित्व है अकेला, वो कैसे इन अंग्रेजों को या अंग्रेजी सेना को परास्त कर सकता है। जब पैट्रिक लॉरेंस आ रहे हैं जो हमारे AGG हैं, जो पूरे हम कहें बटालियनों पर, छावनियों पर जिनका अधिकार है AGG का, वो स्वयं आ रहे हैं। साथ में पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर वाले मैक मॉसन थे। उसके बाद जोधपुर की सेना पूरी थी, जोधपुर लीजियन थी। उसके बाद भी ठाकुर खुशहाल सिंह इस युद्ध को कैसे जीत लेते हैं? आखिर क्या वजह थी? देखिए मैं आपको एक बार इस जो चेलावास का युद्ध है बच्चों, ये चेलावास जो क्षेत्र पड़ता है वो पाली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चों? पाली में। और पाली उस समय जोधपुर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। तो एक बार मैं आपको समझाने का प्रयास करूं। देखिए इस तरफ था ठाकुर खुशहाल सिंह। कौन था बच्चों? ठाकुर खुशहाल सिंह। एक तरफ कौन है बच्चों? ठाकुर खुशहाल सिंह। अब आप देखिए, जब हम राजस्थान के मैप को मैं आपको थोड़ा समझाऊं, राजस्थान के मैप में आप देखिए अजमेर वाला जो क्षेत्र है वो ऊपर की तरफ है, पाली वाला क्षेत्र नीचे की तरफ है। अजमेर वाला क्षेत्र कहाँ है बच्चों? ऊपर की तरफ, पाली वाला क्षेत्र नीचे की तरफ है। तो अजमेर से पैट्रिक लॉरेंस की सेना मैक मॉसन की सेना से पहले आ गई थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैक मॉसन ने इस युद्ध में लड़ने से मना कर दिया था, क्योंकि ये अफवाह उड़ चुकी थी बच्चों कि ठाकुर खुशहाल सिंह के पास सुगाली माता का विशेष आशीर्वाद है। तो इसलिए मैक मॉसन ने मना कर दिया कि भाई उसके पास तो शक्तियां हैं, हम इस युद्ध में लड़ने नहीं जाएंगे। लेकिन AGG जो पैट्रिक लॉरेंस थे, उन्होंने मैक मॉसन को समझाया कि मैं जब स्वयं आ रहा हूं लड़ने तो आपको आने में क्या आपत्ति है। ऐसा कीजिए मैक मॉसन जी, आप थोड़ा लेट आइए, पहले उससे मैं लड़ता हूं, जब मैं उसको थोड़ा सा परास्त कर दूंगा या हारने लगूंगा तो आप आकर आक्रमण कर देना। ये उनकी रणनीति थी। किसकी थी बच्चों? पैट्रिक लॉरेंस की। पैट्रिक लॉरेंस की सेना ठाकुर खुशहाल सिंह से लड़ती है तो एक बार तो पल्ला भारी रहता है पैट्रिक लॉरेंस का। अब देखिए क्या होता है यहाँ एक्चुअल में, पैट्रिक लॉरेंस का पल्ला भारी रहता है। एक तरफ लड़ रहे हैं बच्चों ठाकुर साहब वर्सेस, मैं आपको बता दूं, एक तरफ लड़ रहे हैं पैट्रिक लॉरेंस। मैंने शॉर्ट में नाम लिखे हैं, सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक तरफ लड़ रहे हैं ठाकुर साहब, एक तरफ लड़ रहे हैं पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस जब लड़ रहे हैं बच्चों तो एक बार इनका पल्ला ठाकुर साहब पे भारी पड़ जाता है, यानी ठाकुर साहब को पीछे खदेड़ देती है पूरी सेना पैट्रिक लॉरेंस की। और जब पीछे खदेड़ देती है तो ठाकुर साहब कहाँ दुख जाते हैं बच्चों? एक जो पहाड़ी है उसके पीछे सारे के सारे इनके सैनिक जो हैं दुख जाते हैं, इनके पूरे के पूरे सैनिक दुख जाते हैं। मैंने आपको बताया ठाकुर साहब की कोई भी सेना नहीं थी। ठाकुर साहब के पास कौन सेना थी बच्चों? जो क्रांतिकारी थे। और क्रांतिकारी कौन थे बच्चों? जो अंग्रेज की सेना में भी थे और ठाकुर साहब की सेना में भी थे। मतलब हम ये कहें कि पैट्रिक लॉरेंस की तरफ से जो सेना लड़ रही है उसने भी एक जैसे ड्रेस पहनी थी, एक जैसे कपड़े थे, और ठाकुर साहब की जो सेना थी उसने भी एक जैसे कपड़े पहने थे। समझ में आ रहा है आप? देखिए ठाकुर साहब के पास कोई सेना नहीं थी,
एरनपुरा में जो क्रांति करके सैनिक आ रहे थे उनको रोका गया और ठाकुर साहब ने अपनी सेना बनाई। तो उनकी ड्रेस तो कैसी है बच्चों, जो अंग्रेजों ने दी वही है ठाकुर साहब के पास भी। और इधर पैट्रिक लॉरेंस के जो सैनिक है उनकी भी ड्रेस कैसी है, जो अंग्रेजों ने बनाई। दोनों की ड्रेस एक जैसी है। ठाकुर साहब पीछे छुपे हुए हैं, पूरी सेना लड़ रही है। इधर पैट्रिक लॉरेंस का पल्ला भारी हो गया तो पैट्रिक लॉरेंस के सैनिक यहाँ पे बीच में नाचने लगे। क्या करने लगे बच्चों, नाचने लगे। इधर से मैक मॉसन साहब आए। कौन आए बच्चों, मैक मॉसन। मैक मॉसन साहब ने जब ये दृश्य देखा कि अरे वाह, जॉर्ज पैट्रिक ने तो आते ही यानी एजीजी ने तो आते ही ठाकुर साहब को परास्त कर दिया, तो वह भी घोड़े से उतरकर और इस सैनिकों के साथ क्या करने लगा बच्चों, नाचने लगा। इतने में इधर से ठाकुर साहब आए, मैक मॉसन को पकड़ा और उसका गला उतार दिया। इस तरह से मैक मॉसन की इस युद्ध में बच्चों क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है, जिसको पैट्रिक लॉरेंस स्वयं आंखों से देखकर भाग खड़े होते हैं। जिसको पैट्रिक लॉरेंस बच्चों स्वयं आंखों से देखकर क्या है, भाग खड़े होते हैं, किस तरह मैक मॉसन को मारा गया। तो ये एक तथ्य यहाँ पे सामने निकल के आया। तो यहाँ तक मुझे आशा और उम्मीद है कि आपने लिखा होगा। चलिए हम इस युद्ध के वर्णन को आगे लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ तक हमने लिख लिया। ये युद्ध 18 सितंबर आपको ये लिखना है 1857 ईस्वी में हुआ। और इस युद्ध को बच्चों क्या कहते हैं, काला गोरा का युद्ध कहते हैं। ठाकुर खुशहाल सिंह थे, उनके सामने पैट्रिक लॉरेंस थे, मैक मॉसन थे और साथ में जोधपुर लीजियन की जो है पूरी सेना थी, पूरी बटालियन थी। यहाँ तक लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे जो है इस युद्ध का वर्णन ठीक तरीके से लिखें बच्चों। मैंने पूरा युद्ध आपको सुना दिया है, अब सिर्फ लाइनें आपको नोट्स के थ्रू लिखनी है बच्चों। चलिए लिखिए बच्चों। इस युद्ध में पैट्रिक लॉरेंस इस युद्ध में पैट्रिक लॉरेंस की हार होती है तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट तथा जोधपुर मतलब बच्चों मारवाड़, जोधपुर के पीए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों पीए, आप लिख लेना पॉलिटिकल एजेंट, जोधपुर के पीए की हत्या कर दी जाती है। हत्या करके, ऐसे लिखो, हत्या करके मैक मॉसन के सिर को, ये पीए वही है मैक मॉसन, जो पीए हैं उन्हीं का नाम है, मैक मॉसन के सिर को आहुवा के किले के दरवाजे पर लटकाया जाता है, के दरवाजे पर लटका दिया जाता है। अर्थात इसका मतलब अब ये लिखाने की जरूरत नहीं है कि कौन जीता बच्चों। इस युद्ध में किसकी हार हो गई बच्चों, इस युद्ध में पैट्रिक लॉरेंस की क्या हो गई, हार हो गई। मतलब कौन जीत गया बच्चों, ठाकुर खुशहाल सिंह जी जीत गए हैं। साथ में जोधपुर के जो पीए थे यानी पॉलिटिकल एजेंट थी, उन पीए की हत्या करके, पॉलिटिकल एजेंट की हत्या करके, जो पॉलिटिकल एजेंट है मैक मॉसन, इसको कोष्टक में लिख लेना भले, मैक मॉसन के सिर को आहुआ के किस पर बच्चों, आहुआ के जो किले है, किले के दरवाजे पर या द्वार पर, मुख्य द्वार पर बच्चों लटका दिया जाता है। ये आपको बच्चों याद रखना है। ये जो वाक्यांश हुआ पूरा, इसको देखकर मैंने आपको बताया पैट्रिक लॉरेंस भी बच्चों यहाँ से क्या हुए, भाग खड़े हुए। इस पूरे वाक्यांश को देखने के बाद ये आपको बच्चों याद रखना है। ये बात थी बच्चों सितंबर की। ये बात कब की थी बच्चों, सितंबर की। चलिए एक बार इसको लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। चलिए अब देखिए, आहुआ एक संगीन जगह बन चुका था बच्चों अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों के लिए आहुआ को जीतना एक बहुत चुनौती बन गया था, क्योंकि एक तरफ सभी उनके जो सैनिक थे अंग्रेजों के, उनमें ये अफवाह उड़ चुकी थी कि ठाकुर खुशहाल सिंह के पास कहीं ना कहीं विशेष शक्तियां हैं माता सुगाली माता की, और दूसरी तरफ उसने मैक मॉसन की भी हत्या कर दी थी। तो अंग्रेजों की तरफ से कोई पॉलिटिकल एजेंट पीए भी नहीं बन पाया था आहुआ का, उस वहाँ का मारवाड़ का, क्योंकि जो शायद ये अफवाह उड़ चुकी थी बच्चों की शायद जो पीए बनेगा अगला, उसको भी ठाकुर खुशहाल सिंह इसी तरह मार दिया जाएगा ठाकुर खुशहाल सिंह के द्वारा। तो जब ये अफवाह उड़ चुकी थी, तो जो हमारे IAGG थे बच्चों, उन्होंने इस कंडीशन को सुधारने की कोशिश की, और इस कंडीशन को सुधारने के लिए उन्होंने होम्स के नेतृत्व में बच्चों 1858 में होम्स
जो होम्स जो थे बच्चों वो फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए रखा गया था इनको। तो होम्स के नेतृत्व में बच्चों 1858 में सेना भेजी जाती है आऊबा, और जो ठाकुर खुशहाल सिंह है उसको पराजित कर दिया जाता है। तो अगली लाइन आप लिखिए, अगली लाइन लिखनी है हमको कि आऊबा की हार का बदला लेने के लिए, आऊबा की हार का बच्चों बदला लेने के लिए होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को सेना भेजी जाती है। आऊबा की हार का बदला लेने के लिए होम्स के नेतृत्व में, होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 आ गया बच्चों। अब जनवरी आ गई तो 57 समाप्त, क्या आ गया बच्चों 58। तो 20 जनवरी 1858 को आऊबा सेना भेजी जाती है, आऊबा सेना भेजी जाती है एवं आऊबा पर अंग्रेजों के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। आऊबा पर अंग्रेजों के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। ये भी तथ्य एक महत्वपूर्ण है बच्चों कि आऊबा पर पुनः अधिकार अंग्रेजों ने कब किया। देखिए जनवरी आ गई है, लगभग हम ये देखें कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग 5 महीने बाद जो है उन्होंने सोचा कि हम आऊबा पर क्या करें, आक्रमण। 5 महीने तक एक असमंजस चलता रहा, एक झुलाव चलता रहा कि कैसे ठाकुर खुशहाल सिंह को परास्त किया जाए, कैसे उसकी शक्तियों से उसको जो है दूर किया जाए। दूसरी तरफ ठाकुर खुशहाल सिंह का इस युद्ध में हारने का कारण भी ये था कि उसके साथ सेना नहीं बची थी बच्चों, क्योंकि अधिकांशतः जो क्रांतिकारी उसके साथ जुड़े हुए थे वह समझ गए थे कि इन्होंने सिर्फ अपने बचाव के लिए हमें साथ जोड़ा था, इसके अलावा इनका अंग्रेजों को बाहर निकालने में या हम कहीं देश को एक मतलब आज़ाद कराने की दिशा में इनका कोई उद्देश्य नहीं था। इनका उद्देश्य सिर्फ अपनी जान बचाना था उस समय। इसलिए ठाकुर खुशहाल सिंह ने हमारा साथ लिया और हमसे उनके खिलाफ युद्ध करवाया। तो एक तरफ वो भी ये जो सैनिक थे हमारे भारतीय, वो ठाकुर खुशहाल सिंह का साथ छोड़ देते हैं और अचानक होम्स का आक्रमण हो जाता है बच्चों 20 जनवरी को 1858 में, और जो आऊबा है उस पर होम्स का क्या अधिकार हो जाता है। यहाँ से ठाकुर खुशहाल सिंह भाग खड़े होते हैं और यहाँ से भाग खड़े होने के बाद वह स्वयं आत्मसमर्पण कर देते हैं बच्चों आऊबा के ठाकुर खुशहाल सिंह। तो अगली लाइन में हम इसमें लिख सकते हैं बच्चों कि अंग्रेजों ने जो है आऊबा के, इसमें एक लाइन और हम जोड़ दें कि अंग्रेजों ने आऊबा के अंग्रेजों ने आऊबा को लूटा तथा यहाँ पे बच्चों जो सुगाली माता की मूर्ति थी, लूटा तथा सुगाली माता, अब ये जो सुगाली माता की मूर्ति थी बच्चों इसके 10 सिर 52 हाथ थे। तो इसमें आप कोष्टक में लिख लेना 10 सिर 52 हाथ। अंग्रेजों ने आऊबा को लूटा तथा 10 सिर, जो सुगाली माता की मूर्ति थी 10 सिर 52 हाथ वाली जो मूर्ति थी, मूर्ति को कहाँ ले गए बच्चों, अजमेर ले गए। मूर्ति को कहाँ ले गए बच्चों, अजमेर अपने साथ ले गए, अजमेर अपने साथ ले गए। अब देखिए आप, मूर्ति को ले जाने का मूल कारण क्या था बच्चों, क्योंकि जो अफवाह सैनिकों में उड़ रही थी कि हम उस जो आऊबा वाले क्षेत्र है उसमें प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ ये जो सुगाली माता इनकी विशेष कृपा है, वहाँ जो भी अंग्रेजी अफसर जाता है वह जरूर निश्चित रूप से हारता है। तो इसलिए होम्स ने ऐसा किया कि ठीक है, आऊबा पर आक्रमण किया, आऊबा को जीत लिया, ठाकुर खुशहाल सिंह भाग खड़े हुए हैं यहाँ से। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि ऐसा करो, इस मूर्ति को उठाओ और कहाँ ले चलो, अजमेर। इसको अपन देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो सुगाली माता की जो मूर्ति है वो उस मूर्ति के बारे में पूछा जाता है। 10 सिर 52 हाथ वाली मूर्ति कौन सी मूर्ति है बच्चों, सुगाली माता की मूर्ति है। इसको कहाँ ले गए बच्चों, अपने साथ अजमेर ले गए। वर्तमान में ये जो मूर्ति है बच्चों बांगड़ संग्रहालय में रखी है। आपका बांगड़ संग्रहालय बच्चों पाली में पड़ता है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की जो है लाइनें इसके बारे में समझते हैं और लिखते हैं। चलिए
अगली लाइन लिखते हैं बच्चों हम, लगभग हम देखें तो 8 अगस्त का जो दिन था, तो 8 अगस्त के दिन ठाकुर खुशहाल सिंह ने क्या कर देते हैं बच्चों, आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो 8 अगस्त 1860 ईस्वी में, 8 अगस्त 1860 ईस्वी में ठाकुर खुशहाल सिंह आत्मसमर्पण कर देते हैं। आत्मसमर्पण कर देते हैं। अंग्रेजों को क्या है बच्चों, आत्मसमर्पण कर देते हैं। कहाँ तक भागते रहेंगे। और लगभग हम देखें तो 1864 ईस्वी में ठाकुर खुशहाल सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो 1864 ईस्वी में लगभग किसकी मृत्यु हो जाती है बच्चों, ठाकुर खुशहाल सिंह की मृत्यु हो जाती है। ये भी बात बच्चों आपको याद रखनी है। और ये जो मृत्यु होती है बच्चों इनकी, ये कोष्टक में आप लिखना चाहो तो लिख लेना, उदयपुर में होती है बच्चों। कहाँ होती है, उदयपुर में। तो लगभग 1864 ईस्वी में ठाकुर खुशहाल सिंह की मृत्यु हो जाती है। हालांकि 1860 में जब इनको जो है अरेस्ट किया गया, ये हमके आत्मसमर्पण जब इन्होंने किया, तो 1860 के बाद इनको 61 या 62 के आसपास में लगभग छोड़ दिया था। तो ये 1 और 2 साल तक लगभग उदयपुर में इन्होंने समाज कार्य किए। उसके बाद 1864 ईस्वी में ठाकुर खुशहाल सिंह की क्या हो गई बच्चों, मृत्यु हो गई। ये भी तथ्य आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आप एक इम्पोर्टेंट लगा के ये भी हम लिखना है, हमें इम्पोर्टेंट लगा के लिखिए बच्चों। क्या इम्पोर्टेंट, वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति बांगड़ है बच्चों, ये बांगड़ संग्रहालय यानी बांगड़ संग्रहालय कहाँ है बच्चों, पाली। मैंने कोष्टक में लिख लिया, बांगड़ संग्रहालय में रखी हुई है। वर्तमान में जो सुगाली माता की मूर्ति है बच्चों, वो कहाँ रखी हुई है, बांगड़ संग्रहालय में रखी हुई है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर हम आगे चलें। ये आपकी बच्चों एरनपुरा की जो है क्रांति थी। मैं पुनः आपको एक बार रिवाइज करवाऊं थोड़ा सा, देखिए ज़्यादा समय न लेते हुए। एरनपुरा में जो क्रांति है बच्चों, एरनपुरा की जो क्रांति है, इसमें हुआ क्या है। एरनपुरा में जो क्रांति है बच्चों, वो क्रांति समाप्त हो गई थी। एक तरीके से हम कहें, क्रांतिकारियों ने यहाँ आग लगा दी, यहाँ से क्रांतिकारी निकल गए, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए जा रहे थे चुपचाप, और वो दिल्ली की ओर अग्रसर हो गए थे बच्चों। लेकिन अचानक बीच में ठाकुर खुशहाल सिंह का मिलना और क्रांतिकारियों का मिलने से ये 2 युद्ध हमें बीच में देखने को मिलते हैं। एक बिथौड़ा का युद्ध और एक काला गोरा का युद्ध, या हम कहें चीलावास का जो युद्ध। दोनों युद्धों ने अंग्रेजों के मन में हलचल मचा दी और अंग्रेज बार बार यहाँ आक्रमण करने की सोच रहे थे। लेकिन जो सेना थी हमारी भारतीय, वो यहाँ आक्रमण के लिए इनकार कर रही थी, क्योंकि जब अफवाह उड़ चुकी थी कि ठाकुर खुशहाल सिंह के पास सुगाली माता की विशेष शक्तियाँ हैं, जिसके चलते वह कोई भी युद्ध हार नहीं रहे हैं। इस अफवाह को चलते होम्स के नेतृत्व में बच्चों यहाँ सेना भेजी गई, और होम्स के नेतृत्व में सेना ने आकर ठाकुर खुशहाल सिंह पर अचानक हमला किया और होम्स जीत जाते हैं। ठाकुर खुशहाल सिंह यहाँ से भाग जाते हैं। होम्स के नेतृत्व में यहाँ जो है आऊबा को लूटा गया बच्चों, पूरे आऊबा को लूटा गया। उसके बाद यहाँ पे जो सुगाली माता की मूर्ति थी, उसको भी वह उठा के कहाँ ले गए बच्चों, अपने साथ अजमेर ले गए। 1860 ईस्वी में ठाकुर खुशहाल सिंह आत्मसमर्पण करते हैं और 1864 ईस्वी में उनकी जो है उदयपुर में मृत्यु हो जाती है। ये आपका एरनपुरा था बच्चों। एरनपुरा छावनी में जो क्रांति हमने देखी थी, मूल रूप से मोती खां, आपके जो सूबेदार शीतल प्रसाद थे, और उसके अलावा तिलक राम जी जो थे, उन्होंने शुरुआत की। लेकिन उनको किनारे करते हुए ठाकुर खुशहाल सिंह का एक वर्चस्व जो है इस क्रांति में उभर कर सामने आया था हमारे लिए। तो ये एक एरनपुरा की हमने पूरी क्रांति पढ़ी। चलिए आगे हम एक और बच्चों 1857 के मध्य, या हम कहें 1857 में ही एक घटना और घटित होती है। कोटा में जन विद्रोह होता है बच्चों। कोटा में 1857 की क्रांति नहीं होती है बच्चों, लेकिन उसको 1857 की क्रांति में ही पढ़ा जाता है। वहाँ कोई क्रांतिकारियों ने या अंग्रेजों के खिलाफ जो सेना थी, सेना ने भी विद्रोह नहीं किया, वो जन विद्रोह है, यानी पूरी जनता ने मिलकर कोटा में जो है बच्चों विद्रोह किया। तो आप हेडिंग डालिए 1857 की क्रांति में ही जो कोटा छावनी है, उसमें जो जन विद्रोह होता है उसको हम लिखते हैं। तो लिखिए आप,
कोटा में जन विद्रोह। अभी हाल ही में बच्चों किसी एग्जाम में पूछा था, हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा था कि निम्न में से किस छावनी में जन विद्रोह हुआ था। जन का मतलब होता है बच्चों जनता, विद्रोह का मतलब होता है उत्पात, आंदोलन या फिर विद्रोह करना, खिलाफत करना। किस छावनी में जन विद्रोह हुआ था बच्चों? जन विद्रोह सिर्फ एक छावनी में हुआ था, वो छावनी है बच्चों कोटा। और सभी जगह हम पढ़कर आ रहे हैं कि सैनिक लड़ रहे हैं, जो अंग्रेजी अफसर हैं उनके जो नीचे कार्यरत थे वही अधिकारी उनसे लड़ रहे हैं। लेकिन कोटा में जनता जो थी बच्चों वो सड़कों पर उतर गई। और सबसे भीषण विद्रोह हमें देखने को मिलता है 1857 में, तो वह कहाँ मिलता है बच्चों? कोटा में मिलता है। तो आपने हेडिंग डाली कोटा में जन विद्रोह। सबसे पहली बात बच्चों कब हुई है, कब हुआ? तो ये 15 अक्टूबर को बच्चों प्रारंभ हुआ। तो आप ऊपर डाल लीजिए 15 अक्टूबर। कब हुआ बच्चों? 15 अक्टूबर 1857। 15 अक्टूबर 1857। यहाँ जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे बच्चों वो जयदयाल और मेहराब खां थे बच्चों, जिनको फांसी हो जाती है। तो किस आंदोलन में क्रांतिकारियों को फांसी हुई? ये अक्सर सवाल हमें देखने को मिला है। किस में हुई बच्चों? कोटा के जन विद्रोह में हुई। या 1857 की क्रांति में किसे फांसी दी गई बच्चों? जयदयाल और मेहराब खां जो कोटा से संबंधित हैं उनको दी गई बच्चों। तो चलिए इसके बारे में हम लिखते हैं, जब तक आप हेडिंग डालिए कोटा में जन विद्रोह और कब हुआ बच्चों? 15 अक्टूबर 1857 को ये हुआ। तो चलिए इसमें लिखते हैं हम। चलिए सबसे पहली लाइन इसमें हम लिखना है बच्चों 1857 की क्रांति के समय, क्रांति के समय कोटा के शासक, कोटा के शासक राम सिंह सेकंड थे, राम सिंह द्वितीय थे, राम सिंह द्वितीय थे। 1857 की क्रांति के समय बच्चों कोटा के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय थे। देखिए राम सिंह द्वितीय जयपुर के भी शासक हैं बच्चों 1857 की क्रांति के समय, और कोटा के भी हैं। तो आप कंफ्यूज मत रहना, वो अपने आप पीछे कोष्टक में देता है कोटा के बारे में पूछ रहा है कि जयपुर के बारे में पूछ रहा है ना, ये आप कंफ्यूज मत रहना। चलिए अब इसमें हम बच्चों महत्वपूर्ण लाइनें हैं वो लिखते हैं बच्चों। देखिए 1857 की क्रांति के समय कौन बच्चों कोटा के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय, और राम सिंह द्वितीय ही बच्चों जयपुर के शासक थे। अब इसमें हम लिखते हैं जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में, जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में, मेहराब खां के नेतृत्व में, जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में 15 अक्टूबर 1857 को, 15 अक्टूबर 1857 में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ऐसे लिख लो, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने बच्चों क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और कोटा के जो शासक थे बच्चों राम सिंह द्वितीय को क्या कर दिया बच्चों? नजरबंद कर दिया। ठीक है, तो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, ये आपको यहां तक लिखना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर जो मेजर बर्टन थे उसकी हत्या हो गई बच्चों, उसके साथ उसके 2 पुत्र भी मारे गए थे और चिकित्सक भी मारे गए थे बच्चों, इन सब की हत्या हो गई थी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की लाइन लिखते हैं बच्चों। चलिए आगे की लाइन लिखिए। कोटा के जन विद्रोह में, कोटा के जन विद्रोह में, कोटा के जन विद्रोह में बच्चों कोटा के पॉलिटिकल एजेंट, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, मेजर बर्टन व उसके 2 पुत्र, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन साथियों और उसके 2 पुत्र और उसके अलावा 2 चिकित्सक
उसके 2 पुत्र तथा 2 चिकित्सक की हत्या कर दी गई, तथा कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को महल में नजरबंद कर दिया, गया। देखिए आप क्या तथ्य चल रहा है यहाँ बच्चों। जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में यहाँ जन विद्रोह होता है बच्चों। तो सैनिकों की जो टुकड़ियाँ थी उन्होंने यहाँ पे जो कोटा में जो जन विद्रोह हुआ उसमें कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे बच्चों मेजर बर्टन, मैंने आपको शुरुआत में लिखाया था। मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र, साथ में 2 चिकित्सक भी थे बच्चों। 2 चिकित्सक मतलब डॉक्टर भी थे 2। इन सबकी बच्चों क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। तथा कोटा के जो शासक थे बच्चों राम सिंह सेकंड, उसको महल में बच्चों क्या कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। नजरबंद का अर्थ होता है बच्चों नजरबंद का अर्थ होता है बच्चों कि एक तरीके से उनको कैद करके रख लिया महल में। जो मेजर बर्टन है बच्चों, इनके सिर को काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। तो अगला तथ्य हम ये लिख सकते हैं, मेजर बर्टन के सिर को काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया, गया। देखिए सैंडलर, इनके जो 2 चिकित्सक थे, सैंडलर नाम था बच्चों एक का। तो कोटा में जो जब जन विद्रोह हुआ बच्चों, तो वहां के पॉलिटिकल एजेंट है मेजर बर्टन, उनकी हत्या कर दी। साथ में 2 उनके पुत्रों की हत्या कर दी और साथ में 2 किसकी हत्या की बच्चों, चिकित्सकों की भी हत्या कर दी। दूसरी तरफ जो कोटा में के जो पॉलिटिकल एजेंट हैं बच्चों मेजर बर्टन, उनके सिर को काटकर किसमें घुमाया बच्चों, पूरे कोटा शहर में घुमाया। आपको याद रखना है कि राम सिंह द्वितीय को क्या कर दिया बच्चों, महल में इसमें कैद कर दिया था। ये भी मैंने आपको लिखा दिया बच्चों, नजरबंद कर दिया था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों ताकि हम आगे बढ़ें। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। हाँ बच्चों, तो क्या पढ़ा हमने, मेजर बर्टन का जो सिर है बच्चों कोटा की क्रांति में कोटा शहर में पूरे में बच्चों क्या है, घुमाया। यहाँ तक आपने लिख लिया था बच्चों। चलिए हम आगे जो है लिखते हैं इसको। मेजर बर्टन का सिर कोटा शहर में घुमाया गया काट करके। अच्छा, आपसे ये पूछा जाए बच्चों कि किस क्रांति में जो पॉलिटिकल एजेंट है उसकी हत्या करके उसके सिर को किले के द्वार पर लटकाया गया, तो वो किस में था बच्चों, एरनपुरा में। आऊबा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने एरनपुरा की क्रांति में उसका सिर काट कर क्या किया बच्चों, जो है किले के आऊबा के किले के द्वार पर लटकाया। जबकि कोटा के जो बच्चों पॉलिटिकल एजेंट थे बर्टन थे बच्चों, उसको क्या है पूरे जो है शहर में, कोटा शहर में उसके सिर को काट कर घुमाया गया। ये बच्चों आपको जो मूल तथ्य थी कोटा से संबंधित वो याद रखना है। इसके अलावा हम इसमें ये लिख सकते हैं बच्चों, हमने लिख लिया कि महाराणा को क्या कर दिया, यहाँ के जो महाराव थे उनको तो नजरबंद कर दिया बच्चों। इसके अलावा इसमें लिखिए क्रांतिकारियों ने कोटा की 127 तोपों पर कब्जा कर लिया। क्रांतिकारियों ने कोटा की 127 तोपों पर बच्चों क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ये भी बच्चों आपको याद रखनी है। किस क्रांति में या कहाँ की क्रांति में 127 तोपों पर क्रांतिकारियों ने कब्जा किया बच्चों, कहाँ की में किया बच्चों, कोटा की में। कोटा की जो क्रांति हुई उसमें क्रांतिकारियों ने जो कोटा शहर है या कोटा जो रियासत थी उसकी 127 तोपों पर बच्चों कब्जा कर लिया। अब इतना सब कुछ हो गया बच्चों, राम सिंह द्वितीय को क्या कर दिया बच्चों, नज़रबंद कर दिया गया महल में। लगभग हम देखें तो 6 महीने तक कोटा में जो है भीषण हत्याकांड होते रहे और एक तरीके से भीषण रूप से जो है क्रांतिकारी सड़कों पर घूमते रहे। तो इसके बाद जो बच्चों हमारे एजीजी साहब हैं
वे इस पूरे जो क्रांति हुई है उसको संभालने का प्रयास करते हैं। साथ में अपना जो करौली रियासत है बच्चों, इसके व्यक्तित्व है, इसके जो महाराजा हैं बच्चों मदन पाल जी, वो इसे अंग्रेजों का साथ देते हैं इस क्रांति में, और वो स्वयं सेना लेकर आते हैं। साथ में अंग्रेजी सेना आती है बच्चों, और पूरे कोटा को क्या है कवर कर लेती है। एक तरीके से हम ये कहें कि कोटा को दोबारा से जीत लेती है, अपने अधीन कर लेती है। तो बच्चों अगली लाइन में हम ये लिख सकते हैं कि लगभग मार्च जो है, मार्च में 1858 में, मार्च 1858 में, सन मार्च 1858 में बच्चों रॉबर्ट्स आते हैं यहाँ। कौन आते हैं बच्चों? रॉबर्ट्स, यानी हम जो मेजर रॉबर्ट्स हैं उनके नेतृत्व में अंग्रेजी जो सेना है बच्चों कोटा पर आक्रमण करती है। तो मार्च 1858 में मेजर रॉबर्ट्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कोटा पर आक्रमण करती है। कोटा पर क्या करती है बच्चों? आक्रमण करती है। मेजर रॉबर्ट्स के नेतृत्व में मार्च में लगभग अंग्रेजी सेना बच्चों किस पर आक्रमण करती है? कोटा पर आक्रमण करती है। और जो करौली है उसके शासक है बच्चों मदन पाल, जो अंग्रेजों का क्या करते हैं बच्चों? इसे में सहयोग करते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि करौली के महारावल मदन पाल भी, करौली के महाराजा मदन पाल, करौली के महाराजा बच्चों मदन पाल भी अंग्रेजों का साथ देने के लिए अपनी सेना लाए। करौली के जो महारावल हैं बच्चों मदन पाल भी अंग्रेजों का साथ देने के लिए क्या किया? उन्होंने अपनी सेना को वह लाए। ये भी तथ्य बच्चों इसमें आपको याद रखना है। लगभग 6 महीने तक बच्चों ये कोटा अधीन रहता है। और अब जब मार्च में मेजर रॉबर्ट्स के उसमें नेतृत्व में यहाँ पर हमला किया गया है, आक्रमण किया गया है दोबारा से, जिसमें एक मूल रूप से नाम आपको याद रखना है मदन पाल जी का। ये करौली के महारावल है बच्चों, महाराजा हैं, जो किसका? अंग्रेजों का साथ देते हैं। बाद में इनको तोपों की सलामी दी जाएगी बच्चों, हम आगे पढ़ेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों ताकि हम आगे चलें। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए लगभग जब हमने लिखा है कि मार्च में 1858 में मेजर रॉबर्ट्स के नेतृत्व में यहाँ सेना आई, तो लगभग बच्चों 30 मार्च, कब बच्चों? 30 मार्च के दिन जो है कोटा पर अंग्रेजी सेना अधिकार कर लेती है बच्चों। तो हम इसमें लिखते हैं बच्चों 30 मार्च 1858 ईस्वी में अंग्रेजी सेना मदन पाल की सहायता से, अंग्रेजी सेना बच्चों मदन पाल के पीछे कोष्टक में आप लिख लेना बच्चों करौली। ये मदन पाल कहाँ के हैं बच्चों? मदन पाल करौली के हैं। करौली मदन पाल की सहायता से कोटा को पुनः जीत लेते हैं। ये भी तथ्य बच्चों इसमें क्या है आपको याद रखना है। यानी लगभग 30 मार्च के दिन बच्चों अंग्रेजी सेना क्या करती है? मदन पाल के सहयोग से कोटा को बच्चों पुनः जीत लेती है। अब देखिए इस विद्रोह के बाद, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। क्या इंपॉर्टेंट लाइन है? इस विद्रोह के बाद जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी जाती है। तो इस विद्रोह के बाद जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी जाती है। ये भी बच्चों आपको याद रखनी है। किस क्रांति में क्रांतिकारियों को फांसी दी गई? बच्चों कहाँ की क्रांति में दी गई? कोटा की क्रांति में क्रांतिकारियों को क्या दी गई बच्चों? फांसी दी गई। तो इस विद्रोह के बाद जयदयाल और मेहराब खां को भी क्या दे दी जाती है बच्चों?
फांसी दे दी जाती है। लगभग 6 महीने तक क्रांतिकारियों के अधीन रहने के बाद कोटा पुनः महारावल को प्राप्त होता है। तो इसमें एक लाइन ये भी आपको लिखना है बच्चों, लगभग 6 महीने तक, लगभग 6 महीने तक कोटा क्रांतिकारियों के अधीन रहने के बाद पुनः महारावल को प्राप्त होता है, पुनः महारावल को प्राप्त होता है। यानी कोटा में बच्चों क्रांति कब तक हुई बच्चों? लगभग 6 महीने तक कोटा की सड़कों पर जो है क्रांतिकारी दौड़ते रहे। मैंने आपको बताया बच्चों 15 अक्टूबर को ये जो शुरुआत हुई और आप देखिए लगभग 30 मार्च को ये कोटा पूर्ण रूप से अंग्रेजी सत्ता के हाथ में आया बच्चों पुनः। तो ये हम इसमें कह सकते हैं कि लगभग 6 महीने तक कोटा में क्रांतिकारियों को जो कोटा है क्रांतिकारियों के अधीन रहने के बाद बच्चों पुनः किसको प्राप्त होता है? महारावल को प्राप्त होता है। अब अंग्रेज इस सब का दोष, ये सब जो हुआ है इसका दोष बच्चों राम सिंह द्वितीय पर लगा देते हैं। चलिए आगे लिखेंगे उसको, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन और लिखिए बच्चों, एक इंपॉर्टेंट लाइन और लिखिए। कोटा में सबसे भीषण क्रांति हुई। कोटा में सबसे भीषण और भयानक क्रांति हुई बच्चों। इसका कारण आपको पता ही है बच्चों, क्योंकि जब किसी पॉलिटिकल एजेंट के सिर को काटकर पूरे कोटा शहर में या किसी भी शहर में घुमाया जाएगा तो सबसे भीषण या भयानक जो है क्रांति होगी। तो इसलिए ये बात आपको याद रखनी है। पूछा जाता है बच्चों निम्न में से किस छावनी में सबसे भीषण क्रांति हुई बच्चों? किसमें हुई बच्चों? कोटा में। किसमें हुई? कोटा में। सेकंड नंबर पर एरनपुरा में। बाकी आपको कोटा का क्या है बच्चों याद रखना है कि कोटा में सबसे भीषण जो है क्रांति हुई। अब देखिए एक और आप लाइन लिखिए, इस क्रांति का जिम्मेदार, इस क्रांति का जिम्मेदार महारावल, इस क्रांति का जिम्मेदार महारावल कौन थे बच्चों? कोटा में राम सिंह द्वितीय। महारावल राम सिंह द्वितीय को ठहराया जाता है तथा उनकी 17 तोपों की सलामी को, उनकी 17 तोपों की सलामी को घटाकर 13 कर दिया जाता है, 13 कर दिया गया। अंग्रेजी जो अफसर थे बच्चों, इन्होंने इस क्रांति जो पूरी हुई है इसका क्या है बच्चों जिम्मेदार किसको ठहराया बच्चों? राम सिंह द्वितीय को ठहराया कि राम सिंह द्वितीय की वजह से ये पूरी क्रांति हुई है। और उसको राम सिंह द्वितीय को ठहराते हुए राम सिंह द्वितीय को जो 17 तोपों की सलामी दी जाती थी बच्चों, वह अंग्रेजों ने घटा करके कितना कर दिया बच्चों? 13 तोपों की सलामी कर दी। ये सलामी क्या होती है बच्चों? जब भी राजा कोई युद्ध लड़कर आता है जिसमें विजय प्राप्त करके आता है तो उसके खुशी में जो राजा जितना शक्तिशाली था उसकी खुशी में उतनी तोपें चलाई जाती थी। जैसे कोई युद्ध जीत कर आए, जैसे ये राम सिंह जो थे सेकंड, वो युद्ध जीत कर आए तो इनके स्वागत में 17 तोपों की सलामी दी जाती थी बच्चों, जिसको घटा करके कितना कर दिया बच्चों अंग्रेजों ने? कहा आपको सिर्फ 13 तोपों की सलामी दी जाएगी। ये आपको याद रखना है बच्चों। ये था कोटा का बच्चों भीषण विद्रोह। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। और कोटा जो है पूर्ण रूप से अब समाप्त हो गया है। कोटा का जो विद्रोह था 1857 का वह पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है बच्चों। देखिए बच्चों ये थी बच्चों 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में जो हमने जो छावनियां पढ़ी हैं बच्चों, इनके अलावा बाहर से कोई प्रश्न नहीं आता है। लेकिन फिर भी कुछ जैसी रियासतें हैं उनमें क्या क्या क्रांति हुई, क्या क्या जो है बदलाव हुए इस 1857 की क्रांति के दौरान, किसने क्रांति करने की कोशिश की और कहाँ क्रांति नहीं हुई, ये सब भी तथ्य इसमें बेहद जरूरी है बच्चों। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं बच्चों। मेवाड़ में क्रांति।
मेवाड़ में 1857 की क्रांति का विस्तार। मेवाड़ में कोई क्रांति नहीं हुई बच्चे, बस ये कारण लिखना है हमको तो आगे, लेकिन आप हेडिंग डालिए मेवाड़ में 1817 का विस्तार, 1857 का विस्तार। यानी मेवाड़ में क्या क्रांति हुई है बच्चों? जी नहीं, मेवाड़ में कोई क्रांति नहीं होती है, क्योंकि मेवाड़ के शासक जो स्वरूप सिंह है बच्चों, स्वरूप सिंह जी एक दिन पहले, यानी हम कहें कि जैसे 28 मई थी उससे पहले ही वो क्या कर देते हैं बच्चों, मेवाड़ में एक पत्र जारी कर देते हैं, एक फरमान जारी कर देते हैं, और सभी जो ठिकानेदार थे उनको सचेत कर देते हैं कि जो पूरे ठिकानेदार हैं मेवाड़ रियासत के, वो सभी किसका साथ देंगे? अंग्रेजों का। अंग्रेजों की आज्ञा का पालन करेंगे और अंग्रेजों को जो भी सैन्य शक्ति, सुरक्षा बल जो भी चाहिए होगा वह आप उपलब्ध करवाओगे, कहीं भी क्रांति नहीं होनी चाहिए। कौन कर देते हैं बच्चों? मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह। तो बढ़ चढ़कर एक तरीके से हम कहें कि ये मेवाड़ का क्या कर, उनका अंग्रेजों का क्या कर रहे हैं बच्चों? सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, जब एरनपुरा से भागकर अंग्रेज परिवार चित्तौड़ में प्रवेश लेते हैं बच्चों, तो ये जो स्वरूप सिंह है वही क्या करते हैं बच्चों, वहां से उनको लेकर और उदयपुर के पचौला झील में बने जग मंदिर महलों में उनको ठहराते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो मेवाड़ में बच्चों वैसे सामान्य रूप से कोई क्रांति नहीं हुई है, लेकिन अब इसमें हम ये लिख सकते हैं कि मेवाड़ में सावर्स के कहने पर महाराजा स्वरूप सिंह ने क्रांति के कुछ दिन पहले ही सभी ठिकानेदारों को पत्र के माध्यम से आदेश दिया कि सभी ठिकानेदार अंग्रेजी सेना या अफसरों का पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। पूर्ण रूप से क्या करेंगे बच्चों? सहयोग करेंगे। किसने पत्र जारी किया बच्चों? मेवाड़ के महाराणा जो थे बच्चों स्वरूप सिंह। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने कहा कि कोई भी जो ठिकानेदार है मेरी रियासत से संबंधित, वह अंग्रेजी सेना का, अंग्रेजी सत्ता का पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। कहीं भी यदि इनका विरोध किया गया तो जो है उसके खिलाफ क्या जारी किया जाएगा? उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये किसने कहा बच्चों? स्वरूप सिंह ने कहा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। चलिए अब हेडिंग डालिए बच्चों, जयपुर में 1857 की क्रांति का विस्तार। जयपुर में 1857 की क्रांति का विस्तार। देखिए बच्चों, जयपुर में कौन शासक था बच्चों? जयपुर में राम सिंह द्वितीय शासक थे। कोटा में भी राम सिंह द्वितीय शासक थे और जयपुर में भी राम सिंह द्वितीय शासक थे। तो राम सिंह द्वितीय जो थे उन्होंने अंग्रेजों का तन मन धन से बच्चों सहयोग किया। अंग्रेज जयपुर के जो शासक है राम सिंह द्वितीय, उससे खुश होकर जो राम सिंह द्वितीय को सितार ए हिंद की उपाधि देते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं बच्चों, क्रांति के समय जयपुर में महाराजा राम सिंह द्वितीय शासक थे तथा जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट तथा जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट, मैं बच्चों पीए लिख रहा हूं पॉलिटिकल एजेंट को, पॉलिटिकल एजेंट ईडन थे।
यानी जयपुर में क्रांति के समय 1857 क्रांति के समय जयपुर के महाराजा कौन थे? राम सिंह द्वितीय शासक थे जयपुर के महाराजा, और तथा जयपुर में के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे बच्चों? ईडन थे। ये बात मैंने आपको लिखी है। क्रांति के समय राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों का तन मन धन से सहयोग किया, जिससे खुश होकर अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को सितार ए हिंद की उपाधि दी। देखिए बच्चों, ये क्या तथ्य है कि जयपुर में जब 1857 की क्रांति हुई बच्चों, तो उस समय जयपुर के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय। और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे बच्चों? ईडन। तो जो ईडन और राम सिंह द्वितीय अच्छे फ्रेंड बन गए थे, तो दोनों ने बढ़ चढ़कर अंग्रेजों का सहयोग किया, अंग्रेजी सेना का सहयोग किया। और इस क्रांति के समय जो है जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय ने तन मन धन से अंग्रेजों का सहयोग किया, जिससे अंग्रेजी जो थे वो बच्चों खुश हो गए। तन मन धन से सहयोग किया, जिससे खुश होकर अंग्रेजों ने बच्चों राम सिंह द्वितीय को किसकी उपाधि दी बच्चों? सितारे हिंद की उपाधि दी। ये तथ्य बच्चों आपको याद रखना है कि सितारे हिंद की उपाधि 1857 की क्रांति में किसे दी गई बच्चों? राम सिंह द्वितीय को दी गई। ये आपको बात पता होनी चाहिए। जो है 17 तोपों की सलामी को घटाकर 13 तोपों की सलामी किसकी को किया बच्चों? आपके राम सिंह द्वितीय कोटा वाले को किया। जबकि जयपुर वाले के लिए क्या किया उन्होंने? सितारे हिंद की उपाधि छोड़ को उसको जो है बच्चों नवाजा। ये आपको याद रखना है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, ताकि हम आगे पढ़ें। चलिए अब डालिए बच्चों करौली में 1857 की क्रांति का विस्तार। करौली में 1857 की क्रांति का विस्तार। देखिए बच्चों, करौली में क्या फर्क पड़ा, क्या हुआ करौली में? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि करौली में जो है बच्चों, करौली के शासक थे बच्चों मदन पाल जो है कोटा के मारावल राम सिंह द्वितीय को नजरबंद से छुड़ाते हैं। एक तरीके से हम कहेंगे सेना लेकर स्वयं जाते हैं कोटा, और और मदन पाल को जो है किससे? नजरबंद होने से बचाते हैं। तो करौली के जब शासक मदन पाल पूर्ण रूप से अंग्रेजों के सहयोगी हैं, तो फिर वहां क्रांति कैसे हो सकती है? इसलिए करौली में भी कोई क्रांति नहीं हुई। आपको बस इतना इसमें याद रखना है, करौली शासक मदन पाल पूर्ण अंग्रेजी सहयोगी थे। वह स्वयं सेना लेकर कोटा जाते हैं एवं अंग्रेजों का सहयोग करते हैं। देखिए मदन पाल जी स्वयं सेना लेकर कहाँ जाते हैं बच्चों? कोटा जाते हैं, और अंग्रेजों का क्या करते हैं बच्चों? सहयोग करते हैं। इससे खुश होकर अंग्रेजों ने मदन पाल को 13 तोपों की जगह
17 तोपों की सलामी दी, 17 तोपों की सलामी दी। देखिए, एक मारावल के तोपों को घटाया जा रहा है, एक मारावल की तोपों को बढ़ाया जा रहा है। करौली के जो मदन पाल है बच्चों, वो अंग्रेजी सत्ता का सहयोग करते हैं, अंग्रेजी सरकार का सहयोग करते हैं और अपने ये जो कोटा वाले मारावल थे बच्चों, इनको छुड़ाने के लिए स्वयं सेना लेकर कहाँ पहुंचते हैं बच्चों? कोटा पहुंचते हैं, जिससे क्या है, अंग्रेज खुश हो जाते हैं इनसे। और राम सिंह द्वितीय कोटा वालों की 17 तोपों की सलामी को 13 कर देते हैं वो, और करौली वाले जो मदन पाल है बच्चों, इनकी 13 तोपों की सलामी को 17 कर देते हैं। ये बात बच्चों आपको याद रखनी है। तो एक की तोपों को बढ़ाया जा रहा है, एक की तोपों को घटाया जा रहा है। किसकी तोपों को बढ़ाया गया? करौली के मदन पाल की को। घटाया किसकी गया? कोटा की जो है राम सिंह द्वितीय की। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे चलें बच्चों। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। आप देखिए, बीकानेर में क्रांति, हम पढ़ेंगे बच्चों, हेडिंग डालिए, बीकानेर में क्रांति का विस्तार। बीकानेर, बीकानेर में 1857 की क्रांति का विस्तार। देखिए बच्चों, बीकानेर में कौन थे बच्चों? बीकानेर में आपके थे गंगा सिंह। कौन थे बच्चों? नहीं, गंगा सिंह नहीं थे बच्चों, सरदार सिंह। बीकानेर में कौन थे बच्चों? सरदार सिंह। दो शासक हम पढ़ते हैं बच्चों बीकानेर में, एक है बच्चों गंगा सिंह, एक कौन है बच्चों? गंगा सिंह, जो सरदार सिंह के बाद आएंगे। ये भी पूर्ण रूप से अंग्रेजी सहयोगी थे। और एक है बच्चों सरदार सिंह, जो 1857 के समय रहे थे। तो बीकानेर में शासक कौन है बच्चों? सरदार सिंह। यह आपको याद रखना है। चलिए मैं आपको लिखाता हूँ बीकानेर के शासक सरदार सिंह के बारे में बच्चों। देखिए, आपसे पूछा जाएगा ऐसे कौन से शासक हैं जो 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए अपनी रियासत से या राष्ट्र से बाहर तक गए। वो कौन है बच्चों? बीकानेर शासक सरदार सिंह। सरदार सिंह बीकानेर रियासत को छोड़कर हरियाणा के हिसार तक जो है सेना लेकर पहुंचे थे 1857 की क्रांति को दबाने। क्योंकि क्या है, अंग्रेजों का इन पर पूर्ण जो है एक तरीके से हम कहें कि अच्छी दोस्ती थी जो सरदार सिंह है उनकी अंग्रेजों के साथ। तो अच्छी दोस्ती थी, तो दोस्ती निभाने के लिए ये जब 1857 की क्रांति पूरे साम्राज्य में फैल चुकी थी, तो ये उसका दमन करने के लिए हिसार जो हरियाणा का गांव पड़ता है, सिरसा जो हरियाणा का गांव पड़ता है, वहां तक गए थे बच्चों। कौन? सरदार सिंह 1857 की क्रांति को रोकने के लिए। इनसे बच्चों अंग्रेज काफी प्रभावित होते हैं और इनको टिब्बी के 41 गांव दे देते हैं बच्चों। टिब्बी एक परगना है बच्चों, टिब्बी परगना के 41 गांव, टिब्बी परगना के क्या दे देते हैं बच्चों? इनको 41 गांव दान में दे देते हैं बच्चों। किसको दे देते हैं? बीकानेर महाराजा सरदार सिंह को दे दिया जाता है। ये तथ्य आपको याद रखना है। चलिए इसमें लिखते हैं हम। चलिए देखिए, बीकानेर शासक सरदार सिंह चलिए बीकानेर शासक सरदार सिंह एकमात्र शासक हैं जो 1857 की क्रांति के दमन के लिए अपने राज्य से बाहर भी गए। यानी अंग्रेजों के कौन है बच्चों? ये सहयोगी है। सरदार सिंह, अगली लाइन में लिखिए, सरदार सिंह क्रांति के दमन के लिए सिरसा, हिसार। ये सिरसा और हिसार कहाँ पड़ता है बच्चों? हरियाणा लिख लेना पीछे कोष्टक में HR। सिरसा और हिसार हरियाणा तक अपनी सेना लेकर गए। यानी बीकानेर में कोई क्रांति नहीं हुई है बच्चों। बीकानेर में क्या हुआ है? बीकानेर के जो शासक हैं बच्चों सरदार सिंह, वह पूर्ण रूप से अंग्रेजी समर्थक हैं और इन्होंने क्या किया बच्चों?
1857 की क्रांति का दमन करने के लिए अपनी स्वयं की सेना लेकर के हिसार हरियाणा तक क्रांति को रोकने के लिए ये चल देते हैं बच्चों, अंग्रेजों का साथ देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। बीकानेर के एक और शासक हैं बच्चों गंगा सिंह। पहले आप जो है सरदार सिंह के ये बात स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। पूछा जाएगा बच्चों 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए राजस्थान से बाहर भी कौन सा शासक जो है गया था, तो कौन सा गया था बच्चों? सरदार सिंह। इनसे खुश होकर अंग्रेजों ने इन्हें, तो अगली लाइन में आप लिखिए, इसी में लिखना है बच्चों, इनसे खुश होकर अंग्रेजों ने इन्हें टिब्बी परगने के 41 गांव दान में दिए। देखिए बच्चों, मैं अभी आपको शॉर्ट में सब कुछ समझा दूंगा। जब हम बोर्ड पे एक साथ लिखेंगे इन सब तथ्यों को, तब आपको समझ में आ जाएगा किसको क्या मिला। तो इनसे खुश होकर अंग्रेजों ने इन्हें टिब्बी परगने के क्या दिए बच्चों? 41 गांव दान में दिए। ये तथ्य बच्चों आपको याद रखना है। अच्छा, एक और बीकानेर के निवासी हैं बच्चों अमरचंद भाटिया, जो अपनी संपूर्ण जो संपत्ति है 1857 की क्रांति में वो तात्या टोपे को दे देते हैं और राजस्थान के दूसरे भामाशाह कहलाते हैं बच्चों। राजस्थान के जो पहले भामाशाह हैं बच्चों, वे कौन है बच्चों? राजस्थान के पहले भामाशाह, आपके उनका नाम ही भामाशाह है। और जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध होता है महाराणा प्रताप का, उसके बाद वहाँ से महाराणा प्रताप निकल जाते हैं। तो वह जंगलों में जब रहते हैं तो ये जो भामाशाह नाम के व्यक्ति हैं वह उनकी पूर्ण मदद करते हैं और पूर्ण अपनी संपत्ति महाराणा प्रताप को दान कर देते हैं। तो वे राजस्थान के पहले भामाशाह हैं। और दूसरे भामाशाह कौन कहलाता है बच्चों? अमरचंद भाटिया। ये तथ्य आप लिखिए ताकि हम आगे दो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, जो दो महत्वपूर्ण नोट हैं, उनको बच्चों हम लिखने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे बच्चों। चलिए इसको लिखिए। चलिए देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट लगा के लिखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट लगा के लिखिए आप। इंपॉर्टेंट क्या लिखना है बच्चों हमको? बीकानेर निवासी अमरचंद भाटिया को राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति तात्या टोपे को दान में दी। ये तथ्य बच्चों आपको याद रखना है। बीकानेर निवासी अमरचंद भाटिया को राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? राजस्थान का दूसरा भामाशाह। पहला भामाशाह मैं आपको बता चुका हूं, जिनका नाम ही भामाशाह है बच्चों। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब पर्वतों पर पहाड़ों पर भटक रहे थे, जब उनको 1976 मतलब हम कहें 1576 से लेकर के 1584-85 का जो उनका दौर था बच्चों, जब तक के दौर में उनको जो पैसे की धन की जरूरत थी, तब किसने मदद की बच्चों? राजस्थान के भामाशाह, जो भामाशाह कहलाते हैं, उन्होंने मदद की। जबकि राजस्थान के दूसरे भामाशाह अमरचंद भाटिया है बच्चों, बीकानेर के निवासी हैं। इन्होंने क्या किया? तात्या टोपे को क्या दान में दी बच्चों? जो है अपनी संपूर्ण संपत्ति दान में दी कि आप इस क्रांति को खूब आराम से कीजिए और आपको धन की कमी हो तो मैं आपको धन दे रहा हूँ। कौन है बच्चों? अमरचंद भाटिया। ये आपको नाम याद रखना है। चलिए दूसरा नोट हम लिखते हैं बच्चों। दूसरा नोट यदि हम देखें तो नवीन रियासत, इंपॉर्टेंट लगा के दूसरा नोट लिखिए बच्चों। अंग्रेजों ने झालावाड़ को नवीन रियासत बनाया।
झालावाड़ पहले रियासत नहीं था बच्चों, बूंदी का और कोटा का हिस्सा था। 1800 मतलब बनाया, कब बनाया बच्चों? 1838 के आसपास झालावाड़ को क्या बनाया बच्चों? नवीन रियासत बनाया। कोष्टक में आप लिखना चाहें कहीं भी तो लिख देना कब बनाया झालावाड़ को? 1838 ईस्वी में। 1838 ईस्वी में झालावाड़ को अंग्रेजों ने क्या बनाया था बच्चों? नवीन रियासत बनाया था। ये मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट इसलिए लिखाया ताकि हम सब जगह का जो पढ़ रहे हैं तो इसलिए झालावाड़ का भी हमको याद रहे। यहाँ तक कि ये भी हुआ था बच्चों का, अंग्रेजों जो ये जो झालावाड़ है जो अंग्रेजों ने जो रियासत बनाई है, जब अंग्रेज 1857 की क्रांति को जीत जाते हैं तो झालावाड़ के शासक जो हैं बच्चों वो पटाखे चलाते हैं और दिल्ली तक जो है घूमने जाते हैं कि अंग्रेज जो है इंडिया में दोबारा से जीत गए। झालावाड़ के शासक आगे मैं लिखाऊंगा आपको, तो ये आप तथ्य एक बार नोट कर लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। पृथ्वी सिंह शासक थे बच्चों उस समय झालावाड़ के, जो ब्रिटिश में के जीतने की खुशी में बच्चों खुशियाँ मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम बच्चों। अब 1857 की महत्वपूर्ण बुक्स यानी किताबें हम पढ़ते हैं बच्चों। कौन कौन सी किताबें हैं वो महत्वपूर्ण है। ये यहाँ तक जो हमने क्रांति का विस्तार पढ़ लिया है बच्चों बीकानेर का, और सारी अब हमारी जो 1857 क्रांति है वो अब कंप्लीट हो गई है। अब हम लिखेंगे इम्पोर्टेंट्स बुक्स ऑफ 1857 यानी 1857 की महत्वपूर्ण किताबें, महत्वपूर्ण पुस्तकें बच्चों। 1857 के समय कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई जो आज पढ़ी जाती हैं और सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, उन पुस्तकों को हम बच्चों क्या करेंगे? लिखेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहली पुस्तक है बच्चों जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है 1857 1857। ये किसने लिखी बच्चों? एस.एन. सेन ने। किसने लिखी है बच्चों? एस.एन. सेन ने। सर्वाधिक पूछी गई पुस्तक है। एस.एन. सेन ने कौन सी पुस्तक लिखी? 1857। कभी कभी इसको इंग्लिश में भी दे देता है ये नाम, कभी कभी लिखा आता है बच्चों 1857। ये आपको याद रखना है बच्चों। एक और है द सिपॉय म्यूनिटी ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। द सिपॉय म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। द सिपॉय म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। द सिपॉय म्यूनिटी एंड बच्चों रिवोल्ट ऑफ 1857। ये किसकी है बच्चों? ये पुस्तक आपकी आर.सी. मजूमदार की है। किसकी है बच्चों? आर.सी. मजूमदार ने ये पुस्तक लिखी। क्या नाम है बच्चों? द सिपॉय म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। आर.सी. मजूमदार की ये पुस्तक है बच्चों। और इसके बाद द ग्रेट रेबिलियम, ये पुस्तक भी है बच्चों अशोक मेहता की पुस्तक है। द ग्रेट रेबिलियम किसकी है बच्चों? अशोक मेहता की ये पुस्तक है द ग्रेट रेबिलियम। ये भी आपको बच्चों क्या याद रखनी है। तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित बच्चों महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो अक्सर एग्जामों में बच्चों पूछी जाती हैं। ये हमारी लगभग 1857 की क्रांति बच्चों कंप्लीट हो चुकी है। इसमें एक दो तथ्य आपके ये भी है कि क्या इस विद्रोह के कारण रहे, आखिर क्या परिणाम रहा। तो 1857 की क्रांति का जो परिणाम है बच्चों, इसकी यदि हम बात करें तो आप हेडिंग डालिए 1857 की क्रांति के परिणाम। क्या परिणाम रहे बच्चों? 1857 की क्रांति के क्या परिणाम रहे? क्या हुआ? ये क्रांति जो है विफल रही तो क्यों रही? तो देखिए 1857 की क्रांति है बच्चों वह असफल रही, लेकिन देश को स्वतंत्र कराने की एक दिशा दी गई। तो इसमें हम लिख सकते हैं 1857 की क्रांति असफल रही। लेकिन देश को आजाद कराने की दिशा दी गई।
देखिए 1857 की क्रांति से ये लोगों को पता चला कि शायद आंदोलन करने से हमारा देश क्या हो जाएगा बच्चों, आज़ाद हो जाएगा। तो आज़ाद कराने की हमें क्या मिली बच्चों, इससे दिशा मिली। और यदि हम देखें तो इस विद्रोह के कारण राजनीतिक जो है हमें एक शक्ति प्राप्त हुई। तो इस विद्रोह से राजनीतिक जागरण आया, जागृति आई, ऐसे लिखो, राजनीतिक जागृति आई। इस विद्रोह तो से बच्चों लोगों के मन में किसकी जागृति आई बच्चों, राजनीति की हमें क्या है, जागृति आई। ये तथ्य भी हमें याद रखना है। इसके अलावा हम कहें कि इस विद्रोह से हमें अधिकार प्राप्त हुई, ये लिख सकते हैं हम, इस विद्रोह से हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की क्या मिली बच्चों, सीख मिली। क्या मिली बच्चों, सीख मिली कि हम हमारे अधिकारों के प्रति क्या रहें बच्चों, जागरूक रहें। ये भी तथ्य यहाँ पे सामने निकल के आता है। तो 1857 की क्रांति के क्या परिणाम रहे बच्चों, ये क्रांति पूर्णतः असफल रही बच्चों। असफलता का कारण यदि हम देखें बच्चों, क्या कारण था बच्चों के, ज़्यादातर जो हमारे राजा थे वो अंग्रेजी सेना का समर्थन कर रहे हैं। आपने देखा है करौली के मदन पाल जी जा रहे हैं लट्ठे लेके कोटा के मारावल को चढ़ाने। इधर हमने देखा जयपुर के जो शासक है तनमन धन से राम सिंह द्वितीय सहयोग कर रहे हैं। उधर बीकानेर के शासक तो राजस्थान से बाहर निकल गए हरियाणा तक, हिसार हरियाणा सिरसा, उधर जाकर जो है क्रांति का दमन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब सब जगह के शासक अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं तो सेना कैसे जीत सकती है बच्चों। ये एक महत्वपूर्ण जो है असफलता का हम कारण कह सकते हैं। तो 1857 की क्रांति के ये जो परिणाम था, ये परिणाम आपने लिखा। यदि अब हम लिखें इसके असफलता के कारण, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों ताकि हम आगे चलें। चलिए 1857 की क्रांति के असफलता के कारण, हेडिंग डालिए असफलता, मैं लिख रहा हूं असफलता के कारण, असफलता के कारण आप डाल लेना 1857 की क्रांति के असफलता के कारण। क्या कारण रहे, कारण बच्चों भाई एक मत ही ना होना, सभी सेनाएं अपने अपने हिसाब से आंदोलन करके और दिल्ली की ओर प्रस्थान हो रही। तो सबसे पहली बात थी बच्चों उनके अंदर क्या, एक दिशा, एक निश्चित दिशा की कमी। हम कह सकते हैं एक निश्चित दिशा या लक्ष्य, एक उनका लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य की कमी। सब अपने अपने हिसाब से आंदोलन करके कहाँ निकल गए, दिल्ली निकल गए। दूसरा बच्चों हम कह सकते हैं कि हमारे जो भारतीय राजा थे उनका ज्यादातर अंग्रेजों का साथ देना। तो राजाओं का ज्यादातर अंग्रेजों का साथ देना, ये भी क्या है बच्चों, हमारी हार का क्या रहा, कारण रहा। राजाओं ने क्या किया बच्चों, अंग्रेजों का ज्यादातर साथ दिया। इसके अलावा क्रांति के लिए पर्याप्त योजना की कमी, क्रांति के लिए पर्याप्त योजनाओं की कमी, ये भी एक कारण है बच्चों, क्रांति के लिए पर्याप्त योजनाओं की कमी। इसके बाद हम देखते हैं क्रांति के लिए धन और हथियारों की कमी, क्रांति के लिए हथियारों और धन की भी कमी थी। इसके अलावा एक मुख्य नेता की कमी, 1857 की क्रांति में आपने देखा जिस छावनी में क्रांति हुई है वहां बस एक मुख्य नेता था, उसके अलावा उनको कुछ पता नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, बस उठाए थैला और दिल्ली। तो चलो दिल्ली, मारो फिरंगी, इस तरह के नारे लगे। और हमने देखा कि अंग्रेजों ने अपने अवध का पालन नहीं किया, इसलिए हम भी उनके नियम को नहीं मानेंगे, इस तरह के भी नारे लगे। तो सभी तरीके से इस क्रांति को हमने जो है पूर्ण रूप से बच्चों आज पढ़ने का प्रयास किया है। जहां तक मेरा मानना है इस क्रांति को इतना डीपली, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बात करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों,
देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है 1857 की क्रांति को आपको इतना डीपली कोई नहीं पढ़ाएगा जितना मैंने पढ़ाया है। लगभग आज हमें 4 और 5 दिन बच्चों जो है लग चुके हैं 1857 की क्रांति को पढ़ते पढ़ते। मैंने पूर्ण रूप से आपको कहानियों के माध्यम से, आपको जो है उनकी जो क्वाइट्स थे, जो उन्होंने शब्द बोले, जो उन्होंने वाक्यांश कहे, उनके माध्यम से, और हम कहें जो डेट्स थी महत्वपूर्ण, उनके माध्यम से भी 1857 की क्रांति को पढ़ाने का और समझाने का बच्चों पूर्ण प्रयास किया है। मुझे यकीन है, विश्वास है कि आपको ये समझ में अवश्य आया होगा। और यदि आपको वास्तव में ये क्रांति पढ़ना इस तरीके से पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आप इस वीडियो पर कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। चलिए दोस्तों, मिलता हूं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत, खमा गणी, राम राम बच्चों।